ईरान के भयंकर हमलों से कुवैत में हड़कंप, हमलों के डर से कुवैत छोड़कर जाने की होड़ मच गई है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई उड़ानें कैंसिल हो गई हैं, कई फ्लाइट्स का समय बदला गया है। ये देखिए कुवैत एयरपोर्ट की तस्वीरें। आम दिनों में इतना बिजी नहीं रहता कुवैत एयरपोर्ट जितना अभी दिख रहा है। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट है कि लोगों में अब कुवैत छोड़ने की होड़ मच गई है। और इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं कि कुवैत लोग क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगली खबर उसी से जुड़ी हुई है। कुवैत में ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। कुवैत के 2 मिलिट्री बेस पर विध्वंसक ड्रोन दागे हैं ईरान ने। अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर हमला किया है। तो कुवैत में लगातार ईरान इस दूसरी वेव में ज्यादा ही अटैक कर रहा है। और ईरान ने अमेरिकी सेना को निशाना बनाते हुए अपनी नई मिसाइल और ड्रोन लॉन्च का फुटेज जारी किया है। बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट यानी पानी साफ करने के प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। जॉर्डन के मुअफ्फाक बेस पर ईरानी हमला, 4 मिसाइलों से मुअफ्फाक बेस पर हमला किया गया। बेस पर अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती। जॉर्डन के मुअफ्फाक बेस पर भी ईरान ने हमला किया है। वहां पर फाइटर जेट की तैनाती करनी पड़ी है अमेरिका को। देखिए कैसे वहां पर अमेरिका के इस बेस पर ईरान की मिसाइल आकर गिरती है और कैसे वहां पर तबाही मच जाती है। और खाड़ी के देशों को ईरान की फाइनल वार्निंग। खाड़ी में अमेरिका नहीं दे सकता सुरक्षा, ये ईरान ने वार्निंग दी है। पश्चिम एशिया का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। अमेरिका को एयर स्पेस ना दें पश्चिम एशिया, ये ईरान ने कहा है। ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर कमांडर की चेतावनी। तो जहां अमेरिकी बेस वहां ईरान करेगा हमला। अरब के देशों को IRGC की विध्वंसक वार्निंग। अमेरिकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, यह कहा IRGC ने। पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है ईरान। ईरान की कुछ न्यूज एजेंसी का दावा, यानी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बीच में एक सीज फायर, हालांकि सीज फायर के दौरान भी बहुत कुछ होता रहा जो हुआ, उसमें ईरान ने खुद को मजबूत किया है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब पहले से ज्यादा हम बदला यहां पर वार करेंगे, बदला लेंगे, या पहले से ज्यादा हम इंटेंस अटैक करेंगे। तो चलिए अब आपको एक बार बताते हैं कि आखिर ईरान की जो बारूदी वर्षा हो रही है उसमें कहां कहां हमले किए जा रहे हैं। पहला तो जॉर्डन हमने आपको बताया, दूसरा कुवैत। जॉर्डन में कहां? मुअफ्फाक अल साल्टी एयरबेस, कुवैत में आरिफजान अली अल सालेम बेस। इन 2 जगहों पर ज्यादा हमले किए हैं ईरान ने। दोनों जगहों पर अमेरिका के बेसेस हैं। तो जनरल अस्थाना, ये तो हम सबको मालूम है कि वेस्ट एशिया में जिस देश में अमेरिका के बेसेस हैं वहां पर अटैक होके रहेगा ईरान का। लेकिन कोई इसकी एनालॉजी है कि कुवैत और जॉर्डन में ये दूसरी वेव में ज्यादा हमले क्यों हो रहे हैं? पहली वेव में हमने दुबई और कतर देखे थे, इनफैक्ट सऊदी अरब तक देखा था। इस बार उधर उतना नहीं है। देखिए, जॉर्डन में तो सरप्राइज एलिमेंट है। अगर मिलिट्री के तौर पे आप सोचें, पहले जॉर्डन के ऊपर हमला नहीं हुआ था तो जॉर्डन थोड़ा आराम से बैठा हुआ था। तो उन्हें लगा कि शायद जो सोल्जियर जॉर्डन के बेस, मिलिट्री बेस में हैं, अमेरिकी सोल्जियर, वो थोड़े शायद उतने ज़्यादा तैयार नहीं होंगे। कुवैत का कारण क्या है कि कुवैत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ईरान से ऐसी है कि ईरान वहाँ पर शायद ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। आपको याद होगा जो 6 लाख सोल्जियर हैं ईरान के, उसमें भी कोई खास कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं। और स्पेशल ऑपरेशन ये लोग लॉन्च कर सकते हैं कि कुछ प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ने के लिए, क्योंकि अगर इन्हें कुछ प्रिजनर ऑफ वॉर मिल जाते हैं अमेरिका के, तो अमेरिका के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा अपनी साख बचाना। क्योंकि अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप को लग रहा है कि शायद जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें मैं थोड़ा सा झूठ बोल के निकल जाऊंगा, ये बोल के कि देखो भाई, मैंने ईरान को अगले 50 साल के लिए बर्बाद कर दिया है और ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट को वो इसको शायद भुनाना चाहेंगे और वो बोलना चाहेंगे, चाहे ये सच हो या झूठ हो। तो लेकिन
जाहिर है कि उनको इस चीज का भी सामना करना पड़ रहा है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि भैया ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। वो तो हमारे साथ भी बोला था उन्होंने। हाँ। 2015 में आप पीछे निकल गए और उस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुला हुआ था। तो इतना सब कुछ करने के बाद, इतना पैसा बर्बाद करने के बाद आपने अचीव किया कुछ भी नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्हें ईरान डील प्लस उससे कुछ प्लस नहीं मिलता तो उनकी हालत पतली है मिड टर्म इलेक्शन में। तो ये दो बड़े प्रेशर पॉइंट हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। ठीक कह रहे हैं आप, और इसीलिए देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेशर में दिख भी रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि नरक का दरवाजा खोल दो सेंटकॉम से, वो लगता है इसी प्रेशर का नतीजा है।